नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रीड लेवल 2 हिंदी में जो भी संभावित कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर काफ़ी समय के बाद ये वीडियो जो अपलोड किया गया है अभ्यर्थियों की मांग पर कि जो रीड हाल ही केंद्र परीक्षा हुई है उसमें हिंदी विषय की कट ऑफ क्या रहेगी, इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो सकते हैं या जिनके उत्तर चेंज होंगे, उनके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे दोस्तों। आपके नज़रिए से आपके पास जो भी प्रूफ है, जो भी उत्तरों के जो भी आपके पास प्रूफ है, वो आप उनका जो पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। हमारी राय के अनुसार, हमारे जो अनुभव के आधार पर इन प्रश्नों को डाउटफुल माना गया है इस परीक्षा के अंदर, जो पेपर सेटर ने कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी गलती कर दी है दोस्तों। आज के इस वीडियो में पहले उन 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इस जो पेपर की जो संभावित मेरिट है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। और एक विशेष बात दोस्तों आपको यह बता दूं कि हमारे द्वारा जीके हब नाम की जो नई ऐप लॉन्च की गई है उसमें आपको 50% छूट पर बिल्कुल ही कम वाजिब दाम पर कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन्हें डाउटफुल माना जा सकता है। अब जैसा कि आप YouTube पर देख रहे हैं कि धड़ल्ले से कट ऑफ के वीडियो डाले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव भी है जिनको हिंदी का अता पता भी नहीं है, वो भी बता रहे हैं कि हिंदी की मेरिट ये रहेगी वो रहेगी। तो दोस्तों क्यों किसी को भ्रमित कर रहे हो, क्यों बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हो। अभी जो हाल ही के अंदर रीट की जो प्री एग्जाम हुई है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, फिर भी पसीना आया था उसमें भी उसको क्लियर करने में अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन आया और सभी इसमें जो इसके अंदर क्या है ई केस को मान रहे हैं आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है पूछा है। क्या है पूछा? सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर है, इसकी भी भूमिका होती है। सुरक्षा प्रक्रिया जो भी ट्रांजैक्शन पैसे की करते हैं उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर की विशेष भूमिका एक सिक्योरिटी के अधीन होती है। इसी प्रकार जो एनक्रिप्शन है उसी का यूज सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। और जो आपका बे ऑप्शन है ई केस, इसका प्रयोग सिक्योरिटी के अंदर जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो भी अवांछित जो धन का उपयोग करते हैं यूजर, इधर उधर ट्रांजैक्शन करना बड़ी मात्रा में बैंकों से छुपा कर या किसी भी प्रकार, वहां पर ई केस का यूज होता है। तो वहां भी सिक्योरिटी होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन डिक्रिप्शन होता है, ये जो सिक्योरिटी के लिए एनक्रिप्शन को लॉक किया जाता है, इस लॉक को हटाने के लिए डिक्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इसकी तो सुरक्षा हटाने के लिए किया जाता है डिक्रिप्शन। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के उत्तर में भी सस्पेंस है। अब जो भी बोर्ड इसका आंसर मानेगा वो समय बताएगा दोस्तों। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है अभ्यर्थियों ने बताया, ये सभी भी जो डाउट है जितने भी अभ्यर्थियों द्वारा ही बताए गए हैं दोस्तों। आप कदाचित ऐसे मत सोचिएगा कि हमारे द्वारा जानबूझकर क्वेश्चनों को गलत करवाया जा रहा है या एक्स्ट्रा कुछ बातें बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो है वो आपके सामने है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि कोबोल में CO क्या दर्शाता है। CO क्या दर्शाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर मैंने इसका जो कोबोल का पूरा नाम है वो लिखा है दोस्तों, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप देख सकते हो
मैं आपको यहाँ पे किसी भी डाउट में नहीं डालना चाहता, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अब देखिएगा ये सी और यहाँ पे बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज। तो दोस्तों इसने अब प्रश्न के अंदर क्या पूछा, सीओ का पूरा नाम। ऐसे नहीं पूछा कि ये जो ओ है बी के बाद वाला ओ यहां से उठाएगा, इसने यहां से पूछा है सीओ। तो सीओ का मतलब तो होता है कॉमन बिजनेस। सीओ का मतलब क्या होता है, कॉमन दिखाया है, बिजनेस तो बी है आगे है, लेकिन सीओ का यहां अर्थ होगा सिर्फ कॉमन, ना कि कॉमन ओरिएंटेड नहीं होता, जो कि आंसर की में बताया जा रहा है कोचिंग संस्थान द्वारा या कोई किसी भी टीचर के द्वारा। अब इस फुल फॉर्म में आप खुद देख लीजिएगा अपनी आंखों से कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, तो बिजनेस के बाद में इस ओ को थोड़ी उठाएगा। परीक्षा में किस मकसद से ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये प्रश्न को ढंग से पूरा नहीं पूछा गया, आधा तोड़ मरोड़ के इस प्रश्न को पूछा गया है। दोस्तों जो भी आपके मन में आए इस पे डाउट लगा सकते हो, ना लगाओ तो आपकी इच्छा है। दोस्तों हमारा बताने का फर्ज था, काफी अभ्यर्थी इस चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अब हिंदी के जो क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें नेत्री और गुणवती तो दोनों स्त्रीलिंग है, लेकिन डिब्बा और युवा इन दोनों में डाउट है दोस्तों। अब कोई तो डिब्बा इसको बता रहा है कि ये पुल्लिंग है, कोई युवा को बता रहा है, तो दोस्तों दोनों में डाउट है। ये क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। अगर फिर भी हम कुछ तथ्यों के आधार पर देखें तो युवा जो शब्द है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग में इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन डिब्बा है इसको सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो पुल्लिंग के अंदर कर सकते हैं, तो डिब्बा है वो इसमें ज्यादा सही अपने आंसर मान सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जो प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष्य है। दोस्तों इस प्रश्न पर काफी विवाद ज्यादा हुआ है, कोई भी सस्पेंस में इसको प्रश्न को डाल रहा है, कोई भी सही उत्तर है इसका जो वो नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों। तो अब इसका जो सही उत्तर है वो तो बोर्ड ही बताएगा, लेकिन अगर सीधा इस वाक्य को पढ़ें, प्रभा एक सुशील कन्या है, कि प्रभा की विशेषता बताई जा रही है कि सुशील कन्या है, तो अगर आप इसको प्रभा को मानोगे इसमें विशेष्य तो भी उचित है, और अगर कन्या को मानोगे तो भी उचित है। तो व्याकरणिक या व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर गहराई से जाएं दोस्तों तो आपका उत्तर कन्या होगा। अगर बोर्ड इस प्रश्न को सीधा डायरेक्टली पूछ रहा है, कोई भी ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, तो आपकी आंसर की में इसका जो उत्तर है वो प्रभा मान लेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो शब्द है वो नहीं है, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। दो ऑप्शन जो कंपटीशन में वही देखते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिएगा। जैसे सठता और कंजूसी, इनमें विवाद हो रहा है दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें ज्यादा जो सही उत्तर है वो सठता होगा। दोनों ही विशेषण है, प्रत्यय को जोड़ करके इनको जो भाववाचक संज्ञा जो इसमें नहीं है, ये पूछा गया ना दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें दोनों प्रत्ययों को जोड़ा गया विशेषण में। कंजूस से कंजूसी बना है, सठ से सठता बन गया। तो दोस्तों अब भाववाचक संज्ञा नहीं है कंजूसी। अगर जातिवाचक की श्रेणी को चेक करें हम और दोनों का वाक्य में प्रयोग करें तो देखिए करके आप, अब इस कंजूसी को देख अपने जैसे विशेषण कंजूस है तो कंजूस शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, वे कंजूस जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वाक्य अपने सही प्रतीत होता है कि वे कंजूस जो होंगे इकट्ठे मित्र, वे कंजूस जा रहे हैं, ऐसे अपने संबोधित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन
अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि वे 60 जा रहे हैं, वे 60 जा रहे हैं, तो कभी भी ऐसे सही प्रतीत नहीं होता व्याकरणिक नियमों से। तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो उत्तर जो इसका 60ता पर जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको थोड़ा तथ्य बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आए दोस्तों। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है जो इसमें मुहावरा है, इसी के अंदर विवाद है दोस्तों। दो उत्तर इसमें सही नहीं है। एक तो ये बे ऑप्शन है, देवता कूच कर जाना, कलेजे पर सांप लौटना। दोस्तों पेपर सेटर ने भी जानबूझ के डाउट डाला है इन हिंदी के क्वेश्चनों में। जैसे देखिएगा, कलेजे पर सांप लौटना है, इसका अर्थ तो होता है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना, नफरत करना, एक ही कैटेगरी, लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं। देवता कूच करना, अब व्याकरण की किताबों में सीधा डायरेक्ट लिखा गया है कि देवता कूच करना घबरा जाना होता है, लेकिन किसी ने इस तथ्य पे जोर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। अज्ञे की जो एक कविता है कलगी बाजरे की, कलगी बाजरे की, जो साहित्य बच्चे पढ़ते हैं, उसमें उपमान मेले हो गई ये पंक्तियां हैं, उपमान मेले हो गए हैं, अब देवता कर गए हैं कूच। ध्यान से देखना आप, वहां पे किसी भी हालत में इसका घबरा जाना अर्थ नहीं होता। वहां उस कविता में इसका अर्थ बताया गया है कि नष्ट हो जाना या लुप्त हो जाना, उसका अर्थ नष्ट हो जाना या लुप्त हो जाना। देवता कूच कर गए मतलब मर जाना या नष्ट होना। सही अर्थ तो ये होता है दोस्तों। अब देखिएगा बोर्ड इसका इन दोनों में से कौन सा आंसर है जो सही मानता है दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। 7वां और 8वां जो प्रश्न है जीके के, इसके बाद में जीके के क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो जीके के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें दोस्तों प्रश्नों को पूरा नहीं दिया गया है कि पूछा किस संदर्भ में गया है। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है। दोस्तों अपने विधानसभा का भी टॉपिक सिलेबस में था। इसके अलावा जो RT 2009 के अंदर जो भी रूल थे उसी के अंदर भी ये टॉपिक आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है उससे जुड़ा हो सकता है। तो इस प्रश्न में क्लियर नहीं किया गया किसके बारे में पूछा गया। तो ये प्रश्न है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं डाउटफुल है और डिलीट हो सकता है दोस्तों। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन भी है, इसी को पूरा नहीं पूछा गया दोस्तों। और अगर पूरा पूछा गया दोस्तों तो ज्यादा जल्दबाजी के अंदर सभी ने क्या किया कि 16% पे टिक करके आ गए। हालांकि प्रश्न में तो ये पूछा जा रहा है कि 25% आरक्षित सीटों में से सीट जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त, अब देखिएगा सभी तो जल्दबाजी में पट गए। उन्होंने सोचा कि अनुसूचित जाति और जनजाति पूछ रहा है तो लगभग अंदाजे से अंदाजा लगा लिया कि 16 होगा, लेकिन ये अतिरिक्त पूछ रहा है। इस इनके अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो ज्यादातर इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, अभी तक कन्फर्म तो नहीं हुआ लेकिन डाउट है अभी भी इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में जो 2 क्वेश्चन जीके के और हैं जो डिलीट हो सकते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसके बाद में जो 9वां क्वेश्चन दोस्तों, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये अध्यक्ष यहाँ पे इसने गलती कर दी, अध्यक्ष नहीं पूछना था, या तो अध्यक्ष पूछ लेता तो अध्यक्ष का नाम तो कम से कम ऑप्शन में देता, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नाम नहीं है ऐसा कि अध्यक्ष जो कोठारी आयोग का रहा हो। इसलिए ये जो सभी कई जो आंसर इसको लक्ष्मण सिंह मान के टिक करके आए हैं परीक्षा में, तो इसमें ये सदस्य है कोठारी आयोग के, अध्यक्ष नहीं थे। इसलिए ये जो प्रश्न है वो डिलीट आराम से होगा दोस्तों। अब ये 10वां क्वेश्चन भी काफी विवाद ले रहा है दोस्तों। ये विवाद क्यों ले रहा है? ये विवाद ऐसे ले रहा है दोस्तों कि इस प्रश्न के अंदर पूछा गया कि हिंदी वर्जन में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जो जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। अब दोस्तों इस प्रश्न में अगर हिंदी वर्जन को देखें तो उत्तर आएगा इसका जयपुर, और अगर इसके इंग्लिश वर्जन को देखें तो उत्तर आएगा कोटा।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर के अंदर इंग्लिश वर्जन सही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चक्कर ये पड़ गया कि इसने इंग्लिश के परसेंटेज की तो पूरी की पूरी स्पेलिंग दे दी और हिंदी में कहीं भी प्रतिशत लिखा ही नहीं। इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो सकती है? अगर किसी लैंग्वेज को हम थोड़ा चेंज करके और अंग्रेजी और हिंदी को कन्वर्ट करें, थोड़ा फर्क हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वर्जन का भी मानना चाहिए जो ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे तो प्रतिशत पूरा का पूरा खा गया हिंदी के अंदर। तो हिंदी वाले बच्चे ऐसे थोड़ी हैं कि वो इंग्लिश वर्जन सभी प्रश्नों के पढ़ते रहे, और 150 क्वेश्चन है, इतना कम टाइम है। अगर वो हिंदी और इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो फिर तो वो कम से कम 100% मुश्किल से अटेंड कर पाएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं इस प्रश्न के अंदर भी विवाद होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों जिन पे दिक्कत है, आपके बारे में चर्चा की दोस्तों। कन्फर्म मैं भी ये नहीं कह रहा कि आपकी जो क्वेश्चन है सही है या बिल्कुल गलत है। आपकी भावनाओं को मैं भी आहत नहीं करना चाहता दोस्तों, करनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जो संभावित कट ऑफ मार्क्स है, हिंदी की मेरिट कितनी रह सकती है, सभी के दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार घूम रहा है दोस्तों। तो बस अब इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा हिंदी की जो संभावित मेरिट है वो आपके सामने आने वाली है। ये देखिएगा दोस्तों, हमारे द्वारा जो अनुमान लगाया गया है, अभ्यर्थियों ने जो हमें नंबर बताए हैं उसी के अनुसार जो भी कट ऑफ मार्क जो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रही दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कि जनरल अगर हम माने तो जनरल की जो मेरिट है दोस्तों, मेरिट को बताने से पहले दोस्तों ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि अफवाहें फैलाई भी जा रही है और मानी भी जा रही है बातें कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अगर पहले आए। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट दोनों का इस रीट भर्ती से पहले घोषित हो जाता है, इसके रिजल्ट आने से पहले, तो जनरल की मेरिट 110 से नीचे चली जाएगी, ये कन्फर्म है। लेकिन जहां तक ये दिखाई दे रहा है सरकार की जो चाल है, जो ढंग है बोर्ड के, जो आरपीसी के, उसके अनुसार मुझे ये लगता है दोस्तों कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो अगर थोड़ा अभ्यर्थी मांग करे ज़्यादा तो हो सकता है पहले घोषित हो जाए, और जो फर्स्ट ग्रेड वाले बड़े बड़े जो ये कह सकते हैं कि मलाई वाले जो अभ्यर्थी हैं, क्रीम है जो, वो निकल जाएगी ऊपर से, और बाकी जो नॉर्मल जो कैंडिडेट है वो पीछे बचेंगे, तो बाकियों को भी फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों जनरल की अगर हम बात करें, प्रश्न जो पेपर के लेवल को देखते हुए अगर 220 और 228 के बीच में जो जनरल अभ्यर्थी है, मेल हो फीमेल हो, लगभग बराबर सी रहती है, तो 220 यानी 110 प्रश्न प्लस जनरल वाला सेफ मान सकता है दोस्तों। यही रहेगी दोस्तों, ये भी आप कंफर्म करके लगभग यही रखिएगा नोट करके। ओबीसी की मेरिट है वो 218 से 224 अंक, अर्थात 109 प्लस क्वेश्चन, 109 प्लस क्वेश्चन रहने वाली है दोस्तों। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है लगभग जनरल से थोड़ी कम रहेगी, अब की बार ज़्यादा कम नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने ये प्रमाण पत्र अब की बार बनवा लिए, तो 216 या 214 प्लस रहने वाली है दोस्तों। इसी प्रकार एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़ा ही फर्क रहेगा, 1-2 नंबर का, या लगभग बराबर भी रह सकती है दोस्तों। और एससी की जो मेरिट है वो 212 यानी 106 क्वेश्चन जिसके सही है काट पीट के, वो जो अच्छी कंडीशन में माना जा सकता है दोस्तों। इसी प्रकार एसटी में 104 क्वेश्चन वाला यानी 208 नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो सुरक्षित माना जा सकता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये भी बड़ा जो फैक्टर रहने वाला है दोस्तों, ये मेरिट का जो फैक्टर है, ये आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन जो आपको ऊपर बताए हैं सब कुछ उलट पुलट कर सकती है ये मेरिट को। ये जो गड़बड़ी ऊपर जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अगर इसमें से 6-7 या 7-8 भी डिलीट गए या क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हुए तो दोस्तों यही मेरिट नीचे भी गिर सकती है। ऊपर तो क्या जाएगी दोस्तों, घटेगी नंबर, क्योंकि बोर्ड प्रश्नों के जो सीधे बोनस नहीं देता, वो डिलीट करता है प्रश्नों को, और डिलीट करने के बाद जितने क्वेश्चन बचे हैं उनमें
जो टोटल मार्क्स है वो डिवाइड कर देता है। तो उससे क्या होता है, जिनके ज़्यादा प्रश्न सही होते हैं उनको फायदा होता है, जिनके कम प्रश्न सही होते हैं उनको लॉस होता है थोड़ा। तो दोस्तों कुल मिला के अभी बोर्ड का जो खेल है डिलीट वाला चलने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने अच्छी चर्चा की दोस्तों कि कट ऑफ मेरिट जो भी रहने वाली है आपके सामने। और आपके लिए बता दूं दोस्तों कि हमने हिंदी साहित्य के लिए और जीके के लिए नई ऐप लॉन्च की है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। विशेष बात यह भी है दोस्तों कि इस वीडियो के नीचे एक ग्रुप का लिंक भी दिया जा रहा है जिसपे आप मेरिट के बारे में भी बात कर सकते हो, या इसके अलावा जब भी आंसर की आएगी तो उसमें जो ऑब्जेक्शन होंगे या कोई प्रूफ होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे दोस्तों। इसलिए उस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।